मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार उज्जैन से एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ कलयुगी बाप ने अपनी ही नाबालिग बेटी को अपना शिकार बना लिया। आरोपी सेल टैक्स में चपरासी के पद पर पदस्थ है। उज्जैन से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने इंसानियत पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। यहाँ सेल टैक्स के चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी 3 साल तक अपनी नाबालिग बेटी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता रहा। नाबालिग ने इस बात की जानकारी अपनी मां को दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। हाँ, उसमें महिला जो है अपनी बच्ची के साथ में आई थी। बच्ची जो है 17 ईयर्स की है, 10th क्लास में पढ़ती है। उसके द्वारा बताया गया कि उसके पिताजी के द्वारा पिछले 3 साल से बलात्कार किया जा रहा है, उसके साथ में छेड़छाड़ की जा रही है। और चूँकि उसने बोल के रखा हुआ था कि अगर तूने किसी को बताया तो तेरी माँ को भी जान से ख़त्म कर दूंगा और तुझे भी मार डालूंगा। तो चूँकि माँ जो है सिलाई विलाई का काम करती थी, तो उस समय में उसके साथ में गलत काम कंटिन्यू करता रहा। फिर लगभग 1 महीने पहले उसने अपनी मदर को कुछ दिक्कतें हो रही थी, तो उसने अपनी मदर को बताया। तो मदर ने भी इस मैटर पे उसके फादर से बात करी, तो उसको भी जान से मारने की धमकी दी, मारपीट किया और फिर बाहर से ताला लगाकर जाने लग गया। तो फिर हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया और आरोपी भी अरेस्ट कर। इसमें पास्को की धारा लगी हुई है, साथ में 376 है 506। कलयुगी पिता को जब भी शक होता तो वह दुष्कर्म कर बेटी को कमरे में बंद कर देता था और ताला लगाकर काम पर चला जाता था। एक दिन पीड़ित मासूम ने अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मां और बेटी थाने पहुंची। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। ये मामला लगभग 1 माह पूर्व 27-28 तारीख की दिसंबर में दरमियानी रात की समय पीड़िता आई थी अपनी माँ के साथ। उसने अच्छी किसी मैनेजिंग कंपनी में काम करता है। खुद के पिता द्वारा लॉकडाउन के समय उसके साथ गलत काम किया जा रहा था। उसने हमें आके सूचना दी। उसकी रिपोर्ट पर से तत्काल थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और चूंकि घटना स्थल मुंबई का था, इसलिए अग्रिम विवेचना करके डायरी श्रीमान SP महोदय के आदेश से रवाना की गई। इसी तरह का मामला 1 महीने पहले भी महिला थाने पहुंचा था, जिसमें पिता ने अपनी बेटी के साथ ही लॉकडाउन के दौरान दुष्कर्म किया था। एक बार फिर पिता के नाम को शर्मसार कर देने वाली घटना उज्जैन में सामने आई है। आपको बता दें कि एक नाबालिग बच्ची के साथ में अपने ही पिता ने 3 वर्ष तक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद में वह उसको अपने ही रूम में बंद कर देता था। जब इस पूरी घटना के मामले में उसने अपनी मां को बताया तो मां उसकी बेटी को लेकर थाने पहुंची। आज इस मामले को पूरी जानकारी के साथ में हमारे एडिशनल SP साहब है। सर, क्या पूरा मामला है, क्या घटनाक्रम? 2 फरवरी को करीब लेट शाम एक आवेदिका के द्वारा महिला थाने पे आकर अपनी पुत्री के साथ आई और उसने ये शिकायत दर्ज कराई है कि जो उसका पिता उसके साथ गलत काम करता था और उसके बाद उसको कई बार बंद भी कर देता था। इसकी जब सूचना उसकी मां को दी गई, दोनों ने आकर के महिला थाने पर रिपोर्ट लिखाई है और उसने पुलिस के द्वारा संवेदनशीलता से तुरंत कार्रवाई करते हुए उसमें FIR दर्ज की गई है और इसमें जो आरोपी है उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है और इसमें जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, क्या पूरा घटनाक्रम उन्होंने बताया है, किस तरह से वो धमकियाँ देता था आरोपी? क्योंकि ये बहुत ही नज़दीकी और इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है, तो इसमें कोई भी सामान्य रूप से विश्वास भी नहीं करता है। तो ऐसे मामलों में उसने भी अपनी जो पीड़िता ने भी अपने परिजनों को भी नहीं ये खबर की और जब ये काफ़ी परेशान रहने लगी उसके बाद उसने जब ये सूचना दी तो पूरा ये वाकया महिला थाने के पास में आया और महिला थाने ने इसमें तुरंत ही इसमें कार्रवाई की। इसी तरह का मामला करीब 1 महीने पूर्व महिला थाने में पहुंचा था, जहां पर मुंबई की रहने वाली बालिका अपने नाना नानी के यहां उज्जैन पहुंची थी। उसने जब वापस से दोबारा मुंबई जाने की बात आई सामने तो वहाँ रोने लगी और अपनी मां को पूरी घटनाक्रम बताया। उसने बताया कि अपने पिता लॉकडाउन में उसके द्वारा दुष्कर्म करते थे तो उसी घटना के बाद में ही उस पर प्रकरण दर्ज किया गया था और आज उसके पिता जेल में है। उसी तरह आज भी यही मामला सामने आया है जिसमें पिता का नाम शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेटवाल की रिपोर्ट।
मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।